हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बीटीसी बीएड एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके डीएलएड में सब्जेक्ट्स जो कठिन होते हैं, जो भी आपके हर सेमेस्टर में आते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश है, साइंस है, संस्कृत है, इनसे संबंधित आपको जो है लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और जो भी समय समय पर जो डीएलएड में या बीएड में जो परिवर्तन होते रहते हैं या जो आपकी जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी आती रहती है, उससे जो है मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। और आगे आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, उसके लिए जो है मेरा दूसरा आपका यूट्यूब चैनल, जो इसी यूट्यूब चैनल से आपका लिंक है शिक्षक भर्ती एकेडमी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपकी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं। तो आप दोनों चैनलों से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको जो है बेहतर लाभ हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स, और इसके बाद जो है मैं जो डीएलएड आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी भी मैथमेटिक्स लाने का प्रयास करूँगा। मतलब ये हुआ, जितने भी आपके कठिन सब्जेक्ट्स हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मैं उन सभी से संबंधित आपको जो है वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुपात की। अगर हम अनुपात की बात कर ले यहाँ पर, तो अनुपात को जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको रेशियो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? हम रेशियो बोल देते हैं। अब अगर देखें यहाँ पर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या होता है, अगर आपकी कोई दो संख्या दी गई हैं और उन संख्याओं को हम भागफल के रूप में लिख लें, मतलब भाग के रूप में लिख लें, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि अनुपात का जो आपका उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ? आपका भागफल से, मतलब जो भाग की संक्रिया होती है उसी से आपका ये जो है संबंधित आपका होता है। तो अगर हम कोई दो संख्याएं मान लें, अगर हम मान लेते हैं ए क्या आपकी एक पहली संख्या है और बी क्या आपकी यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या है, और अगर हम इनको कैसे दें? भागफल के रूप में। मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कैसा निशान आ जाए? भाग का। तो ये हुआ कि इसे हम अनुपात के रूप में कह सकते हैं। जैसे अगर आप इसको लिखना चाहें एक अनुपात के रूप में, तो हम कह सकते हैं क्या? ए बटे बी या ए अनुपात बी बोल सकते हैं। और अनुपात का आपका जो चिन्ह होता है वो आपका ऐसा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात का चिन्ह बोल देते हैं। तो इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि आपकी दो संख्याएं मान लेते हैं यहाँ पर, कोई ए और बी हैं, और अगर हम ए और बी को भागफल के रूप में लिख दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए बटा बी बोलेंगे, चाहे क्या बोले? ए अनुपात बी बोल दें, ठीक है। और अनुपात का आपका जो प्रतीक होता है, मतलब जो चिन्ह होता है, वो आपका इस तरह से हम दिखाते हैं। मतलब ये हुआ, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, अगर आपका ऐसे लिखा हो 3/4, तो ये क्या है? इसको हम 3:4 भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये भागफल के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3:4। इतनी बात क्लियर। और आप एक यहाँ पर बात ध्यान रखें कि अगर आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, मतलब a बटे b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी b का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर हम a बटे b की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुपात आपका तभी आपका परिभाषित होगा जब तक कि आपका यहाँ पर b का मान जो है 0 नहीं होगा। अगर b का मान आपने यहाँ पर 0 रखा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? a बटे 0, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा पर आपका? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर 0 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका ये इनफाइनाइट टाइम्स आप काटते रहेंगे, लेकिन आपका कभी भी जो है पूर्णतया कटेगा नहीं। तो सीधी सी बात ये हुई कि आपकी यहाँ पर दो संख्याएं हमने ली, ए और बी ले लिया। अगर हम ए और बी को भागफल के रूप में लिख सके तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम रेशियो कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जब हम दो चीज़ों की बात करें, मतलब दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर ए बटे बी मान लें, तो ए को हम बोलते हैं क्या? पूर्व पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पूर्व पद। और जो बी से हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। ये आपके दो हो गए। जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम भाग की संक्रिया में देखें, मतलब भागफल की संक्रिया में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। मतलब ये आपका होता है अंश, ये क्या होता है आपका हर। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुपात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अनुपात के कुछ गुणों के बारे में। मतलब ये हुआ कि अनुपात के कुछ आपकी विशेषताएं होती हैं, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको कोई अनुपात दिया गया है, अगर हम मान लें कि a अनुपात b आपको दिया गया है, आप इसको चाहे a बटा b लिखें, चाहे आप a अनुपात b लिखें, कहने का तरीका आपका वही है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो। अगर a अनुपात आपका b लिखा है तो हम उसको a बटे b लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो है क्वेश्चंस में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो अगर हमको a अनुपात b दिया गया
गया है। तो अगर इसमें हम जो है ऊपर नीचे एक ही संख्या से, मतलब अगर हम मान लें यहाँ पर कोई आपकी m संख्या मान लें, तो m से हम अगर ऊपर भी गुणा कर दें और m से नीचे गुणा कर दें, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस अनुपात में यहाँ पर जो आपका a/b था, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? देखिए, m से हम ऊपर भी कर रहे हैं, m से हम नीचे भी कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, इतना लिखा आपका उतने तो बचेगा। तो ये आपका होता है कि किसी भी अनुपात में अगर हम कोई एक नियतांक संख्या मान लें, कोई अचर संख्या मान लें, अचर संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अचर हो वहाँ पर चाहे आपकी चर हो, बस ये होना चाहिए कि जिससे हम नीचे गुणा करें उसी से ऊपर गुणा करें, तो क्या होता है कि अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी आपकी इसी प्रकार से विशेषता होती है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपका कोई अनुपात दिया गया हो, हम मान लेते हैं a/b दिया गया है, तो अगर हम क्या करें कि इसमें जितने भी आपके यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद दिए गए हैं, अगर हम इनको जो है किसी एक संख्या से, मतलब ये हुआ कि अगर हम पूर्व पद को उसी संख्या से भाग कर दें और उत्तर पद को उसी संख्या से भाग कर दें, तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को हम किससे भाग कर दे रहे हैं, m से भाग कर दे रहे हैं। a क्या यहाँ पर आपका है, पूर्व पद है। मैंने बताया कि जो आपका ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और जो यहाँ पर नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोल देते हैं। तो क्या हुआ कि अगर हम पूर्व पद में एक संख्या आपकी m, मैंने मान ली कोई आपकी संख्या है, इससे अगर हम भाग कर दें और b को भी हम किससे भाग कर दें, m से, मतलब एक ही संख्या है यहाँ पर, उसी संख्या से हम जो है पूर्व पद को भाग कर रहे हैं और उसी संख्या से जो है हम उत्तर पद को भाग कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा आपका, इसको देखते हैं। देखिए बटे का बटा है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर बटे का बटा लिखा हुआ, मतलब अगर हम मान लें कि a/b और बटे की लाइन क्या है, c/d लिखा हुआ है, मतलब मेन आपकी बटे की लाइन ये है, ये पूरा आपका जो है अनुपात ऊपर वाला है और ये आपका नीचे वाला है। तो होता क्या है कि जब बटे का बटा होता है तो ऊपर वाले अनुपात को या ऊपर वाले को हम जो है ऐसे कर लेते हैं, और जो नीचे वाला होता है ये जाता है गुणे में, और नीचे वाले का दर्जा क्या होता है, उल्टा, मतलब d बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका c। तो कभी भी आपका बटे का बटा मिल जाए उसको हम कैंसिल करते हैं, मल्टीपल में होने के बाद क्या होता है, आपका जो आपका अंश होता है वो हर हो जाएगा और हर क्या होता है, अंश हो जाता है। मतलब ये जो है सॉल्व करने का तरीका आगे जो है हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं इतनी बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपका बटे का बटा है तो यहाँ पर दर्जा आपका जो है नीचे वाले का उलट जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब ये देखिए बटे का बटा यहाँ पर हो गया, मेन बटे की लाइन आपकी है, और ये आपका हो गया a/m हो गया यहाँ पर, और मैंने कहा कि अभी ये आपका दर्जा उलट जाएगा, मतलब m जाएगा आपका ऊपर और b हो जाएगा आपका यहाँ पर, m से m आपका कैंसिल, कितना बचा आपका यहाँ पर, a/b ही तो बचा। कहने का अर्थ ये हो कि अगर आपका कोई अनुपात दिया गया है, तो अगर हम अनुपात में दोनों में, मतलब उत्तर पद में और पूर्व पद में, अगर दोनों में किसी एक ही संख्या से भाग करते हैं तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली दो प्रॉपर्टीज बन गई। कौन कौन सी? यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आपका कोई अनुपात दिया गया है और अनुपात में हम किसी संख्या से जो है ऊपर नीचे दोनों में, मतलब उत्तर पद में और पूर्व पद में दोनों में गुणा करते हैं, तो वहाँ पर उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत आपका ये काम करेगा। अगर ये हम समतुल्य भी निकालते हैं तो वहाँ पर इसी का प्रयोग करते हैं, मतलब उसी संख्या से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका भी आपका जो है कहीं ना कहीं आपको उपयोग मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अनुपातों की तुलना। मतलब ये हुआ कि कौन सा अनुपात आपका बड़ा है, कौन सा अनुपात आपका छोटा है। तो ये कभी कभी आपका जो है परीक्षा में पूछ लेता है, अनुपातों के संदर्भ में कौन बड़ा या कौन छोटा या बराबर। तो तीन चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, बड़ा, छोटा या बराबर। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अनुपातों की तुलना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुपातों की तुलना की बात कर लेते हैं। अनुपातों की तुलना। देखिए, अगर हम अनुपातों की तुलना की बात करें तो वहाँ पर कम से कम आपके दो अनुपात होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब लेकिन कम से कम आपके वहाँ पर दो होंगे। तो जब भी आपको दो अनुपात देगा तो वहाँ पे करते क्या है कि जो भी उनके उत्तर पद होते हैं, मतलब जो हर होते हैं, उनको हम बराबर कर लेते हैं, और हर को बराबर करने के बाद जो भी आपका ऊपर आता है, जैसे अगर आता है ऊपर छोटा या बड़ा, उसी हिसाब से जो है हम उसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पर दिया हो 3/4 आपका 4 लिखा हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लिखा हो 5/3 आपका 3 लिखा हो। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है? तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके तीन आपके सिंबल होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक आपका लेस देन होता है, एक आपका क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। ठीक है, और एक क्या होता है यहाँ पर आपका बराबर।
ये 3 आपके सिंबल होते हैं और यही क्या होते हैं आपके जो है तुलना करने में सहायक होते हैं। तो ज़रा ध्यान समझते हैं यहाँ पर। देखिए इधर क्या होता है, जिधर इसका मुंह खुला होता है, मतलब जिधर आपका मुंह खुला वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। और जिधर आपका इसका मुंह क्या होता है, चिपका होता है, वो संख्या क्या होती है आपकी छोटी। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हो 5, यहाँ लिखा हो 3। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन संख्या बड़ी है आपकी 5, तो हम क्या करेंगे 5 की तरफ मुंह फैलाएंगे इसका, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। 5 क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। इसके कहने के आपके 2 तरीके हैं। देखिए सिंबल आपका वही, बस क्या यहाँ पर आपकी जो है दिशा बदली हुई है। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि 5 3 से बड़ा है। 5 क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। और चाहे आपका कहे तो यहाँ पर 3 छोटा है किससे, 5 से। कहने के तरीके में केवल फर्क है, बाकी यहाँ पर सिंबल जो है आपका वही आपका है, बस यहाँ पर दिशा बदलती रहती है। बराबर तो आप जानते ही, अगर आपका 3 बराबर 3 तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो आपकी संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, अनुपातों में तुलना करनी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हरों का निकाल लेते हैं क्या, लासा। क्या निकाल लेते हैं, लासा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 का आप लासा निकालिए, यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो वहाँ पर लासा ऐसी संख्या मान लो कि वो दोनों से कट जाए। जैसे आप यहाँ पर 12 मान लो, तो 12 क्या होगा आपका, 4 3 12, 3 चौको 12। मतलब ये हुआ कि लासा वह संख्या होती है जो दिए गए हरों से जो है पूर्णतया पूरी कट जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम 2 दूना कितना हो गया यहाँ पर आपका 4, फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा 3, फिर 3 से काट देते हैं 1 1, मल्टीप्लाई कर लो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12। अब देखिए ये आपका लासा आ गया। तो जब भी आप किसी भिन्न की या किसी अनुपात की तुलना करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो भी आपके हर दिए होंगे उन हरों को जो है हम पहले बराबर कर लेंगे। तो हर का लासा कितना यहाँ पर आपका है, 12। चाहे आप कर लो बराबर, चाहे क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। लासा लेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आपका 12 यहाँ पर आ गया, तो मतलब ये हुआ कि 12 हमको यहाँ पर लाना है, 12 हमको यहाँ पर लाना है। किसकी हम बात कर रहे हैं, केवल हर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें अंश से मतलब नहीं है, अंश जैसा होगा वैसा हमेशा आपसे सुटेबल हो जाएगा, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं किसको, हर को देखते हैं। अब हमको यहाँ पर कितना लाना है, 12 लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार, मतलब 4 3 हो गया। अब हमने कहा था कि जितना हम गुणा करेंगे कहाँ से, नीचे करेंगे, उतना हम किससे करेंगे, ऊपर से करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम समोसा खिला रहे हैं तो इसको भी समोसा खिलाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया कितना, 3 3 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर 3 है, हमको लाना कितना है, 12। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 में कितनी बच जाएगा, 3 चौको 12। मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर इनको हम जो है समोसा खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो इनको भी उतना ही समोसा चाय खिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि जितना काम हम नीचे करेंगे उत्तर पद में, उतना ही काम जो है हम पूर्व पद में करेंगे। आगे देखते हैं। 3 का कितना हो गया यहाँ पर आपका 9, 4 3 कितना हो गया यहाँ पर आपका 12, 5 कितना हो गया यहाँ पर आपका 20, और 4 3 कितना हो गया यहाँ पर आपका 12। अब देखिए यहाँ पर आपके जो उत्तर पद है, मतलब जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर यहाँ पर आपका है, वो क्या हो गया आपका बराबर। अब हम सीधा सा जो संख्या में कंपेयर करते हैं, मतलब जो हम संख्या में जानते हैं प्राकृत संख्याओं में, उसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 9 और 20 में कौन बड़ा है, यहाँ पर आपका 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ मुँह फैला देंगे हम। तो ये आपका हो गया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं यहाँ से कि 9/12 क्या यहाँ पर आपका है, कम है किससे, 20/12 से। मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी। लेकिन ये संख्या हम उत्तर में नहीं लिखेंगे। उत्तर हम किसके हिसाब से देंगे, हम इसी के हिसाब से। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कितना, 3/4, और कितना था यहाँ पर आपका 5/3। ये तो हमने अपने हिसाब से कहानी बनाई, लेकिन हमको उत्तर किस में देना है, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के हिसाब से, वरना आपका आंसर वो नहीं माना जाएगा। ये तो हमने जो है प्रक्रिया अपनाई कि कैसे हम तुलना करेंगे। अब देखिए 9/12 किसका मान था, 3/4 का, तो यहाँ कितना रखेंगे, 3/4। और 20/12 किसका मान था यहाँ पर आपका, 5/3 का। अब ये आपका सिंबल आपका वही चलेगा, ठीक है। तो ये आप जो है इस प्रकार से इसकी तुलना आराम से कर लेंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर हम ले लें यहाँ पर 1/12, दूसरा ले यहाँ पर आपका 5/28। ये आपका हो गया। अब हम करते क्या यहाँ पर हैं, 12 और 28 का निकालते हैं लासा। मैंने कहा कि जब भी आपका कोई यहाँ पर अनुपात दिया जाए, अनुपात आप कह लो यहाँ पर, चाहे इसको भिन्न कह लो, ठीक है। भिन्नों की तुलना के भी आपके क्वेश्चन जो है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आते हैं। हालांकि आप जो है थर्ड सेमेस्टर में है तो वहाँ पर आपका वो हो सकता है क्वेश्चन आपका ना पूछा है, लेकिन आपका अनुपात से तो पक्का बनेगा यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब 12 और 28 का लासा निकालते हैं, ठीक है। 12 और 28 का लासा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर, 2 14 हो जाएगा आपका, 2 3 6, 2 7 14, फिर 3 से काट देते हैं, 3 1 3, फिर आपका 7 से काट देते हैं, तो 7 1 कितना हो गया यहाँ पर आपका 7। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7,
तो 2 दूनी 4, 3 62, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 84। मतलब ये हुआ कि 84 आपका लासा आया। तो जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, लासा निकाल लेते हैं। बस ये हुआ कि हमको हर बराबर करना है, हम कुछ भी करें वहाँ पर हर बराबर कर लें। अब देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ कितना हमको लाना है 84, मतलब इस जगह पर कितना होना चाहिए आपका 84। तो हम किससे करेंगे यहाँ पर आपका 62 84। अब यहाँ पर अगर हमने 7 सीखे तो हमने बताया कि अगर इनको हम समोसा खिला रहे हैं तो इनको भी समोसा खिलाएंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर 28 का हम पढ़ा पढ़ते हैं किसमें 84 में, कितनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 बार देखते हैं 28 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 84। और जितना हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना हम किससे करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितना हो गया आपका 7/62 कितना हो गया यहाँ पर आपका 84 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखते हैं 5 3 15 कितना हो गया यहाँ पर आपका 84 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी आपका 84 आ गया, यहाँ भी क्या आपका 84 आ गया। मतलब ये हुआ कहने का कि यहाँ पर हमारे हर क्या हो गया आपके बराबर हो गए, उत्तर पद क्या हो गया आपका बराबर। ऊपर जो बचा है, अब आपको पता है कि जो संख्याएं आपकी प्राकृतिक होते हैं उसमें आप जो है तुलना आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन बड़ा है 15, मतलब ये हुआ कि 15 की तरफ मुंह फैलाएंगे ऐसे, मतलब ये सिंबल आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए ये तो हमारा उत्तर है नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर आपका 1/12 और कितना था यहाँ पर आपका 5/28। तो हमको उत्तर जब भी देना होगा पेपर में तो हम इसको लिखेंगे ना कि इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ये लिख करके आएंगे तो आपका हो सकता है कि आधा नंबर काट ले, ठीक है, क्वेश्चन का। अगर 1 नंबर का तो है तो आधा नंबर काट लेगा, ठीक है। अगर आपका 2 नंबर का तो हो सकता है कि 1 ही नंबर आपको दे। तो हम क्रियापद सभी लिखेंगे, ठीक है, तभी जो आपको अच्छे से नंबर मिल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ये किसका मान था 1/12 के स्थान पे आया, तो 1/12 हो गया यहाँ पर आपका। और यहाँ कितना आपका है 5/28, तो हम 5/28 ले लेंगे। और जो आपका चिन्ह था यहाँ पर, चिन्ह आप वैसे लगा देंगे। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर आपका अनुपातों की तुलना करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मोटे मोटे अर्थ में हम ये जान लेते हैं कि अगर आपका कभी भी कोई अनुपात आते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनके हर दिए गए हैं उनका हम निकाल लेते हैं लासा। और जैसे ही लासा निकालेंगे वैसे क्या होता है कि हमें दोनों के जो आपके हर दिए गए उनको हमको लासा वाली संख्या लानी है। तो उसमें जितना भी आप गुणा करेंगे उतना ऊपर से गुणा करेंगे और उतना ही आप नीचे से करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि जब उनके हर बराबर हो जाएंगे तो आप जो है अंशों की तुलना कर लो, जो अंश में बड़ा होगा वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम अनुपातों की तुलना आसानी से कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुपात के एक महत्वपूर्ण बिंदु से। मतलब ये हुआ कि ये आपका परीक्षा में अक्सर आता रहता है और इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कि इतने पैसे का इतने रुपए से अनुपात निकालो, या इतने मीटर पर सेकंड का इतने किलोमीटर प्रति घंटा से अनुपात निकालो, या इतने सेंटीमीटर का इतने मीटर से अनुपात निकालो, तो वहाँ पर आप हमेशा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है वहाँ पर मात्रकों को जो है एक समान नहीं करते हैं। जब तक मात्रक एक समान नहीं होगा तब तक आपका सवाल क्या होगा, वहाँ पर आपका सही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर बिंदु क्या लिखा है, एक ही प्रकार की राशियों या मात्रकों का अनुपात। मतलब ये हुआ कि अनुपात जब भी आप निकालेंगे, अनुपात जो होता है वो क्या होता है, एक ही प्रकार की राशियों का ही अनुपात होता है। मतलब एक ही प्रकार की संख्याओं का भागफल कह सकते हैं, या एक ही प्रकार की संख्याओं का हम अनुपात कह सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप मान लेते हैं इसको जो है 40 पैसे तथा 2 रुपये का अनुपात ज्ञात करो। 2 रुपये का अनुपात ज्ञात करो। अब जरा समझिए यहाँ पर क्या कहा हमसे, 40 पैसे और 2 रुपये है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मात्रक की। ये मात्रक किसमें आपका है, पैसे में, ये किसमें आपका है, रुपए में है। तो हम करते क्या है, चाहो तो आप पैसे को रुपए में कर लो और चाहो तो आप जो है रुपए को पैसे में कर लो, जिसमें आपको आसान लगे। तो तभी हम भाग कर पाएंगे इसको। अगर हम ऐसे रखेंगे सीधे 40 बटे यहाँ पर 2, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गलत। क्यों? क्योंकि अनुपात कभी भी आपका दिया जाएगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक ही प्रकार की राशि होगी या एक ही प्रकार का आपका मात्रक होगा। अगर लंबाई है तो आपकी लंबाई, वो भी लंबाई अगर आपकी मीटर में है तो नीचे वाला भी आपका मीटर में होना चाहिए। अगर लंबाई आपकी ऊपर वाले सेंटीमीटर में है तो वो भी क्या होनी चाहिए, नीचे वाली भी क्या होनी चाहिए, आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार की राशि या एक ही प्रकार के हम मात्रक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 40 पैसे दिया गया है तो हम 40 पैसे रख लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका 40 पैसे। नीचे कितना यहाँ पर आपका है, 2 रुपये है। मतलब हमने क्या किया, 40 पैसे तथा 2 रुपये का अनुपात है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 रुपये। आप समझिए यहाँ पर
यहाँ ऊपर कितना है 40 पैसे और नीचे कितना है पर आपका 2 रुपये। तो हम करते क्या है कि 40 पैसे आपको दिया गया है, 2 रुपये में हम निकाल लेते हैं पैसे। आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में पैसे होते हैं कितने आपके 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं आपके यहाँ पर 100 पैसे। और अगर हम देखें तो 2 में कितने हो जाएंगे भाई, 1 में आपके 100 हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2 गुणे 100। 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, मतलब ये हो गया आपका 200 पैसे। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 200 पैसे। अब रखिए तो पैसे बटे कितना हो जाएगा, पैसे मतलब ये हुआ कि 40 पैसे बटे कितना हो गया आपका 200 पैसे। ये आपका 0 से 0 कट गया, कितना बचा आपका यहाँ पर आपका 4 बटे 20 और 4 से आप काट दो यहाँ पर 4 के 4, 4 पंचे 20। तो कितना आपका अनुपात मिला 1:5। कितना मिला आपका यहाँ पर 1:5। तो ये आपका जो है उत्तर हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो उसमें पहले हम जो है देखते हैं कि दोनों की राशियाँ समान हैं कि नहीं है, दोनों के मात्रक समान हैं कि नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में आप यही गलती करते हैं, आप सीधे निकालते हैं क्या अनुपात मतलब बटा, तुरंत जो है चटपट काट दिए उसके बाद उत्तर ले आए, तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकंड का अनुपात बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम अनुपात किसका निकाल रहे हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात का मतलब ये होगा कि ये आपका ऊपर रहेगा और ये क्या रहेगा आपका नीचे रहेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ये किलोमीटर है, ठीक है, किमी मतलब की फॉर किलो, मी फॉर मीटर, बट्टे क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपका 20 मीटर पर सेकंड। क्या कर रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। आप समझिए यहाँ पर ऊपर वाला जो मात्रक किसमें आपका है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और नीचे किसमें आपका दिया गया है, मीटर पर सेकंड में है। अब यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप जो है किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें कर लें, मीटर पर सेकंड में कर लें, या फिर आप जो है मीटर पर सेकंड को कितना कर लें, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में कर लें। मतलब किसी एक को आपको जो है बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपका उत्तर जो है वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम करते हैं क्या, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को जो है किसमें करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं। और आप पढ़े होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। कैसे आएगा कभी फिर फुर्सत बताएंगे आपको जो कैसे आता है यहाँ पर। तो 18 हो गया यहाँ पर आपका, और किससे गुणा करते हैं 5/18 से, तो किसमें हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बट्टे कितना आपको दिया गया यहाँ पर 20, कितना दिया गया है 20। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 18 से आपका 18 कटे कितना बचा यहाँ पर आपका 5, और 5 बटे कितना बचा यहाँ पर आपका 20। काट देते हैं 5 के 5, 5 के कितना हो गया यहाँ पर आपका 20। तो कितना आपका आ गया 1/4। इसको हम क्या लिखेंगे 1:4। कितना लिखेंगे 1:4। तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब ये था कि आप जब भी क्वेश्चन करें या जब भी आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए कि इसका जो है इससे अनुपात निकालिए, ठीक है, किलोग्राम का ग्राम से अनुपात निकालिए। मतलब अगर आपकी संख्याएं किलोग्राम में दी गई ऊपर वाली और नीचे किसमें आपकी ग्राम में है, तो आप हमेशा याद रखें कि चाहे आप दोनों को ग्राम में कर लो, चाहे आप दोनों को किलोग्राम में कर लो, एक ही मतलब मात्रक होना चाहिए, एक ही प्रकार की राशि होनी चाहिए, तभी आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अनुपात के मात्रक की, क्योंकि आप जब भी गणित पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके लगभग चैप्टर होते हैं उसमें क्या होता है, सब में आपका कोई ना कोई आपका मात्रक होता है। लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है समान राशि को जो है भाग करते हैं, या तो आपके समान मात्रक होंगे या तो क्या होंगे आपकी समान राशि होगी। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर 100 ग्राम तथा 1 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 100 ग्राम है, यहाँ पे क्या आपका किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि दोनों क्या आपके यहाँ पर हैं द्रव्यमान के आपके मात्रक हैं, ठीक है, मतलब भार या द्रव्यमान की हम बात कर सकते हैं। तो अनुपात हमको निकालना कैसे निकालेंगे, मतलब ये हुआ कि आपका 100 ग्राम बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 ग्राम बटे 1 किलोग्राम, 100 ग्राम बटे 1 किलोग्राम। और अभी हमने बताया कि ऊपर की राशि और नीचे की राशि हमको समान करनी है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में करेंगे, अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम। मतलब एक में आप कन्वर्ट कर
लो, तो चाहो तो इसको किलोग्राम में कर लो, चाहो इसको जो है ग्राम में कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अनुपात आपका वही आएगा हमेशा। देखते हैं, तो ग्राम में दिया गया है, 1 किलोग्राम को किस में कर देंगे, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, अगर हम बात कर लें 1 किलोग्राम में, तो ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। अब रख देते हैं यहाँ पर, तो ऊपर आपका दिया गया है 100 ग्राम और बटे नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अब देखिए ऊपर भी आपका ग्राम है, नीचे भी क्या होगा, ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या होगा, कट जाएगा। हालांकि हम मात्रा काटते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बचेगा यहाँ पर आपका 100 बटे कितना हो गया यहाँ पर आपका 1000, 100 बटे कितना हो गया आपका 1000, काट दो जीरो यहाँ पर, तो कितना बचा आपका 1/10। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही प्रकार की राशियां हैं और एक ही प्रकार के मात्रक हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसका कोई भी आपका मात्रक नहीं होता है। तो आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि निम्न में से अनुपात का मात्रक है, तो आप मात्रक वहाँ पर टिक मत करिएगा, वहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको इनमें से कोई नहीं, तो आप जो है इनमें से कोई नहीं वाले पे जो है टिक करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मिश्रित अनुपात की। मतलब ये हुआ कि मिश्र अनुपात, या इसे इंग्लिश में बोलते क्या है, मिक्स्ड रेशियो बोल देते हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो होता क्या है कि इसमें आपको जो है 2-3 अनुपात देता है और आपसे कहता है कि इन अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर पहले ले रहा हूँ जनरल कंसेप्ट, उसके बाद में जो है क्वेश्चन के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर आपको देता क्या है कि ए अनुपात, मान लो यहाँ पर आपको बी दिया गया है। फिर हम बात लेते हैं यहाँ पर आपका सी अनुपात डी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर ई अनुपात एफ दिया गया है। इस तरह से आपके 3 अनुपात दिए गए हैं। तो अगर हमें निकालना होता है मिश्र अनुपात, तो हम करते क्या हैं, इसको कैसे लिखेंगे, हम ए बटे बी लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, सी बटे डी लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, ई बटे एफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधे करते क्या, इनका आपस में जो है गुणा कर देते हैं। मतलब ये आपका जो है क्या निकल आएगा, मिश्र अनुपात निकल आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र अनुपात बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मिश्र अनुपात बोल देंगे। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आपको अलग अलग अनुपात दिए गए हैं, तो आप जो है उसको अनुपात में लिख करके जो है, मतलब बटे में लिख करके भागफल के रूप में सीधा सीधा आप जो है यहाँ पर सबको जो है अंश को अपन अलग गुणा कर दीजिए और हर को जो है अपना अलग गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है वहाँ पर मिश्र अनुपात मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर आपका एक जैसे लिखा हो, यहाँ पर आपका 1 लिखा हो, 1:2 लिखा हो, दूसरा आपका लिखा हो 3:4 लिखा हो, तीसरा आपका लिखा हो यहाँ पर आपका 4:5 लिखा हो, और आपसे कहे कि इसका क्या निकालिए, का मिश्र अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, मिश्र अनुपात निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि जितने भी आपके अनुपात दिए गए इसको आप जो है बटे में कर लो। अनुपात को हम किस में करेंगे, आप फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब भिन्न फॉर्म में कर लेंगे। तो ये मिलेगा आपका 1/2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा आपका 3/4 मिलेगा, ये कितना मिलेगा आपको 4/5 मिलेगा। हमें करना क्या है कि इनको आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर से देखिए, 1 3 3 या 3 1 3 और 3 चौको कितना हो गया यहाँ पर आपका 12 बटे कितना हो जाएगा 2 चौके 8 8 पंचे 40, कितना हो गया 40। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पर अनुपात का सवाल हल करेंगे, तो अनुपात का सवाल हल करते समय ये ध्यान रखें कि अनुपात को जो है आप बिल्कुल सरलतम रूप में, मतलब निम्नतम रूप में, उससे छोटा आपका ना हो पाए। फिर सबसे जो है छोटा रूप बनाएंगे उसका, मतलब काट पीट करके जितना आपका न्यूनतम बचेगा अभाज्य फॉर्म में उतना रखेंगे। यहाँ पर इसको हम काट देंगे, ठीक है, 2 से, तो 2 6 12 हो गया आपका यहाँ पर, 2 दूना 4 2 0 0, ये बचा आपका 6/20 बचा यहाँ पर, आप इसको काट दिए, 2 3 6 2 दहम 20, कितना हो गया यहाँ पर आपका 3/10। यही क्या हो जाएगा आपका इन दिए गए अनुपातों का मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने बताया क्या करते हैं कि जो भी आपके अनुपात दिए होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद हम सबको जो है गुणा कर देंगे। और गुणा में आप ध्यान रखें कि ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे, नीचे का गुणा नीचे से करेंगे, और जो भी आपका आएगा उसको हम सरलतम रूप में, मतलब काट पीट करके इतना काटे कि फिर बाद में वो कटे ना, उस रूप में उसको हम लिख देंगे, और वही क्या हो जाएगा, उसका मिश्र अनुपात आपका निकल आएगा। अब हम जो है साहित्य प्रकाशन की जो किताब आपकी होती है बीटीसी 3rd सेमेस्टर यानी कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर की, उसके जो है क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी जो है इस किताब को जो है अवश्य खरीद लें, जिससे कि आप जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि आप मान लीजिए किसी तरह बीटीसी अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको टेट देना है और सुपर टेट देना है, तो फिर मैथ आपको जो है आनी चाहिए। और ये क्या है, बेसिक है बिल्कुल जो है, क्योंकि आप जब यहाँ पर इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अनुपात और समानुपात का जो प्रयोग होता है
होता है वो आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, आपका जो है प्रतिशत में होता है, आपका इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पर काम और समय में होता है आपका जो है। तो कहीं भी आप देखें मतलब जिस भी चैप्टर में जाएंगे वहाँ पर आपको जो है अनुपात और समानुपात जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप भली भांति समझ लें, इसलिए जो है आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। चलिए हम क्वेश्चन करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात। इसके पहले मैंने चर्चा कर ली है। हमें क्या निकालना है, 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 80 पैसे आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, 80 पैसे और किसका अनुपात है, बटे कितना हो जाएगा, 4 रुपये। मैंने कहा कि अनुपात क्या होता है, सीधा सीधा आपका भागफल होता है, तो हम बटे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 रुपये। अब मैंने कहा था कि अनुपात जब भी आप निकालें वहाँ पर जो ऊपर की राशि है वही राशि आपकी नीचे की होनी चाहिए, तभी आप उसको जो है अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर सीधे आप यहाँ पर काट दिए कि जो है 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 0 0 मतलब 20 आपका अनुपात आ गया, मतलब गलत हो जाएगा क्वेश्चन वहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पर मात्रक और राशि भी समान चाहिए, तभी आप अनुपात निकाल पाएंगे। ये नहीं कि ऊपर जो है पैसे है नीचे आपका रुपए और सीधे आप जो है काट दिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम करते क्या है कि चाहे आप पैसे को जो है रुपए में कर लो और चाहे आप रुपए को पैसे में कर लो, तो हम जो है रुपये को पैसे में कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। तो अब 1 रुपये में 100 है, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, इसको लगा लो चूंकि यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा आपका कितना, 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100, मतलब ये हुआ 400 पैसे। 400 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 में कितने, 400 पैसे। अब देखिए ऊपर आपका पैसे है ही है, तो 80 पैसे आपका रहेगा यहाँ पर आपका। नीचे कितना हो गया आपका, 400 पैसे। कितना हो गया आपका, 400 पैसे। अब देखिए पैसे पैसे आपका हट जाए, कितना बचा यहाँ पर आपका, 80 बटे कितना बचा आपका, 400। अब यहाँ से काट दो, 1 से कट गया यहाँ पर आपका, कितना बचा आपका, 8 बटे 40। और आप सीधे काट दो, 8 1 के 8, 8 पंचे 40, कितना हो गया आपका, 1 बटे 5। तो उत्तर क्या मिला आपका, 1:5। कितना मिला, 1:5। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 500 मीटर और 5 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 500 मीटर। कितना होगा आपका 500 मीटर, और नीचे कितना आपका है 5 किलोमीटर। अब देखिए ऊपर आपका मीटर में, नीचे क्या आपका किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, चाहो तो आप मीटर को किलोमीटर में कर लो और या फिर किलोमीटर को मीटर में कर लो। अगर आप लोगों को ये कन्वर्जन नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहें। मैं इसके लिए जो है यूनिट कन्वर्जन, मतलब ये हुआ कि मात्रक का परावर्तन, मैं ये बता दूंगा कैसे आप जो है परिवर्तन करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में, मैं ये सब बता दूंगा। आप लोग जो है बताते रहें कि ये आता है कि नहीं आता है, जिससे आपको कोई समस्या ना होने पाए। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपका 500 मीटर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 500 मीटर। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, चूंकि क्या होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने किलोमीटर हैं, 5 किलोमीटर। हम मीटर को मीटर रखेंगे, किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं, तो 1 में आपके 1000, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, 5 गुणा 1000। 5 गुणा 1000 तो कितना मिलेगा आपका, 5000 मीटर। कितना मिलेगा, 5000 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका नीचे 5000 मीटर। अब देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर, आपका हट जाएगा। कितना मिला यहाँ पर आपका, 500 बटे कितना मिला आपका, 5000। कितना मिला, 5000। 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 आपका ये कट गया। कितना बचा आपका, 5 बटे 50। 5 बटे 50, तो 5 1 के 5, 5 9 50। कितना हो गया आपका, 1 बटे 10। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1:10। कितना लिखेंगे, 1:10। उत्तर कितना आपका है, 1:10। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 1.2, फिर अनुपात आपका लगा है 1.8। अनुपात है, मतलब इसको हम कैसे लाएंगे, बटे में लाएंगे, तो हो जाएगा आपका 1.2 बटे कितना हो जाएगा, 1.8। कितना हो जाएगा, 1.8। अब देखिए इसको हमको थोड़ा आसान करना है। इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका 0 बढ़ेगा, मतलब ये हुआ कि दशमलव के स्थान पे आता है 1, और कितने दर्जे बचे यहाँ पर 1, तो 1 0 हो जाएगा। जब ऊपर हटाते हैं तो सारा काम नीचे करेंगे, और जब नीचे से हटाएंगे तो इसके स्थान कितना आएगा, गुणे में 1 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 8 के स्थान कितना आपका आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब देखिए कितना बचा यहाँ पर आपका, ये दशमलव हटा कितना बचेगा, 12 बटे
ये गुणे 10 हो जाएगा, बट्टे कितना हुआ 18, गुणे कितना बचा आपका 10, दशमलव हट गया, संख्या आपकी बची केवल। ठीक, अब 10 से 10 काट दो, यहाँ पर कितना बचा आपका 12/18, कितना बचा आपका 12/18। इसको हम काट देते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, कितना आपका आ गया 2/3। मतलब ये हुआ कि 2:3, कितना आया यहाँ पर आपका 2:3। तो इस तरह से जो है आप अनुपात आसानी से निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं 1.2 किलोग्राम तथा 840 ग्राम, इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1.2 किलोग्राम, ऊपर आपका किलोग्राम है और नीचे कितना दिया गया आपको बट्टे में। अनुपात निकालना तो मतलब बट्टे में लाएंगे 840 ग्राम, 840 ग्राम। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम जो है, अब देखिए ये किलोग्राम में, ये किस में आपका ग्राम में, तो हम क्या कर लेंगे किलोग्राम को ग्राम में कर लेंगे, किलोग्राम को ग्राम में। और हमको पता क्या है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, यहाँ पर 1 किलोग्राम में हमको पता कितना होता है 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम। और यहाँ कितने किलोग्राम है 1.2, मतलब ये हुआ कि 1.2 1.2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपका 1.2 गुणे कितना 1000 होगा। तो ये गुणा हो जाएगा, तो दशमलव देखिए यहाँ पर 12 ऐसे कर लीजिए और 3 जीरो हैं, कितने 3 जीरो, गुणा करने में आसान रहता है जब जीरो होते हैं। दशमलव कहाँ लगा एक अंक के बाद, तो लगा देंगे कितना आपका आएगा 1200, कितना आ गया 1200। तो रखेंगे यहाँ कितना आपका 1200, कितना रखेंगे 1200 बटे कितना 840, 840। ये आपका जीरो से कटे कितना बचा यहाँ पर आपका 120 बटे कितना आपका 8 आ गया। अब इसको हम 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 चौके 8 हो गया यहाँ पर आपका, 2 छंग 12, 2 जीरो 0, तो हो गया 60 बटे 4। 4 से काट दो यहाँ पर, 4 1 के 4, 2 बचा 4 पंचे 20, कितना हुआ आपका 15, और बट्टे कितना बचा आपका 1, तो कितना आपका आएगा 15:1, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 15:1। तो इस प्रकार से जो है हम अनुपात के सवालों को हल करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है आपको अनुपात के बारे में जो बेसिक जानकारी आपकी होती है, कैसे जो हम अनुपात निकालेंगे और अनुपात के आपके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, मिश्र अनुपात क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में मिलते हैं हम अन्य क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चन आपके मैं सारे कराऊंगा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जब आप सुपर टेट या टेट की परीक्षा देंगे वहाँ पर भी आपको जो है अनुपात के 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके छूटने न पाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहें। राय मतलब ये हुआ कि जो भी आपको चैप्टर्स नहीं आते हैं या जिन विषयों में दिक्कत है, संस्कृत में, इंग्लिश क्लासेज जो है मेरी शिक्षक भर्ती एकेडमी चैनल पर चल रही हैं, संस्कृत भी आपकी चल रही है, मैथमेटिक्स भी आप चल रही, तो वहाँ से भी आप जो है अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने उसको भी नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी वीडियोस पढ़े हैं उनको आप जो है देखने का प्रयास करें। सारी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप जो है शिक्षक भर्ती एकेडमी चैनल पर जाएँ और वहाँ पर जो है अलग अलग विषयों के वीडियो देखें मेरे द्वारा पढ़ाए गए। और आपको अगर लगता है कि कंटेंट में दम है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।